पनामा दक्षिण अमेरिका में मेक्सिको और कोलंबिया के बीच में मौजूद एक छोटा सा देश है जो पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम पनामा देश से जुड़े कुछ अनोखे रोचक तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं। देश का कुल क्षेत्रफल 75,417 वर्ग किलोमीटर है, वहीं उनकी जनसंख्या करीब 41 लाख है। पनामा की राजधानी को पनामा सिटी है और इस देश की आधी जनसंख्या इसी शहर में रहती है। पनामा एक ऐसा देश है जिनके दो स्वतंत्रता दिवस है। पहला दिन स्पेन से आजादी मिलने पर और दूसरा दिन कोलंबिया से आजादी मिलने की वजह से मनाते हैं। पनामा की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है, पर यहाँ पर अंग्रेजी भी काफी बोली जाती है। पनामा के अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। पनामा का सबसे ऊंचा स्थान वोल्कान बारू है, जो एक ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई करीब 3,474 मीटर है। पनामा में मौजूद दारिएन दरार नाम का क्षेत्र है जिसको पार करना बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह पूरा इलाका वन और दलदल से भरा हुआ है। यहाँ पर साल भर एक ही तरह का मौसम रहता है और महीनों के साथ मौसम नहीं बदलता है। पनामा की सबसे लंबी नदी चुकुनक्वे है जिसकी लंबाई करीब 231 किलोमीटर है। एक पनामा में मौजूद कृत्रिम नहर पनामा नहर है, जो पनामा की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। पनामा नहर का निर्माण सन 1903 से 1914 के बीच अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच तेजी से और आसानी से परिवहन करने के लिए बनाया गया था। में मौजूद कुना आदिवासियों द्वारा आज भी उनकी पुरानी संस्कृति का पालन किया जाता है, जिनमें वो मिट्टी से बने बर्तन, वास्तुकला जैसे अलग अलग व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। कुना आदिवासियों की महिलाएं मोड़ के लिए जानी जाती है, जिसमें वो अलग अलग रंग के कपड़ों से बनी कलाकृति पेश करती है। पनामा देश की ज्यादातर इनकम कार्गो शिप, रिफाइंड पेट्रोलियम और टूरिज्म से आता है। पनामा देश की करेंसी बल्बोआ और रॉस डॉलर है, जहां एक बल्बोआ की कीमत भारत के 64 रुपए होती है। पनामा में प्रॉस्टिट्यूशन लीगल है, पर इसके लिए सेक्स वर्कर को अपना आईडी बनवाना पड़ता है। पनामा इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पनामा का साक्षरता दर लगभग 94% है। यहाँ की राजधानी का वही नाम है जो देश का है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन कई स्थानीय निवासी फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोलते हैं। पनामा में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जिनके अपने बंद परिसर और बुनियादी ढांचे हैं। कुछ अमेरिकी यहाँ दूसरी पीढ़ी के लिए रहते हैं, लेकिन वे स्पेनिश नहीं बोलते हैं। वे मुश्किल से स्थानीय आबादी के संपर्क में आते हैं। पनामा की मुद्रा को बाल्बोआ कहा जाता है, लेकिन यहाँ अमेरिकी डॉलर का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पनामा की आबादी 4.3 मिलियन है। 1671 में राजधानी पनामा शहर प्रसिद्ध समुद्री डाकू हेनरी मॉर्गन द्वारा बर्खास्त और जला दिया गया था। शहर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन पुराने खंडहर आज तक जीवित हैं। इस देश के बजट में आय का लगभग आधा हिस्सा पनामा के इस्टमस को भेदने वाली और दो महासागरों को जोड़ने वाली नहर से गुजरने वाले सभी जहाजों से एकत्र किए गए शुल्क से आता है। यहाँ सबसे लंबे पर्यटन ट्रैक में से एक है दुनिया ट्रांस पनामा ट्रेल, 1100 किलोमीटर से अधिक लंबा। यह पूरे देश में फैला है और वास्तव में कोस्टा रिका को कोलंबिया से जोड़ता है। पनामा लैटिन अमेरिका का पहला देश था जिसने अपनी मुद्रा के साथ साथ अपने क्षेत्र में अमेरिकी डॉलर के संचलन को वैध बनाया। इस देश की 98% से अधिक आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ शिक्षा का स्तर 95%। यह पूरे मध्य अमेरिका में पहला स्थान है। पनामा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान है। राजधानी में ऐसे समुद्र तट हैं जो साफ दिखते हैं, लेकिन तैरना प्रतिबंधित है। वहां तटीय जल के प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण यह हर दिन पनामा नहर से गुजरने वाले कई जहाजों का परिणाम है। यहाँ का तापमान व्यावहारिक रूप से पूरे वर्ष नहीं बदलता है। इक्वाडोर की तरह ही औसत स्तर +26 डिग्री है। पनामा क्षेत्रफल के मामले में लिथुआनिया के आकार के बारे में है। यह छोड़ने के लिए प्रथागत नहीं है। कैफे और रेस्तरां में एक टिप। इन देशों के मूल निवासियों के पास तीसरा रक्त समूह नहीं था। यह आधुनिक पनामा वासियों के बीच होता है, क्योंकि उनके पूर्वज यूरोपीय लोगों के साथ मिलते जुलते थे। पनामा में औसत जीवन प्रत्याशा अधिकांश यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक है। दुनिया में शिकार का सबसे बड़ा पक्षी हार्पी यहाँ रहता है, लेकिन वह लोगों पर हमला नहीं करती, उनसे दूर रहना पसंद करती है। इस देश के पास पड़ोसी देश कोस्टा रिका की तरह सेना नहीं है। सैन्य संघर्ष की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा की रक्षा करेगा। स्थानीय लोगों की त्वचा सफेद से लेकर काली तक सभी प्रकार की होती है।
यह उन कुछ गर्म देशों में से एक है जो ऐसा करते हैं। विनाशकारी तूफान से पीड़ित नहीं। वैसे यहाँ भूकंप भी लगभग कभी नहीं आते। राजधानी में एक मेट्रो है, लेकिन यह जमीन पर आधारित है। यह मोनोरेल से केवल एक के खिलाफ दो रेल की उपस्थिति से अलग है। यहाँ सबसे लोकप्रिय पेय दोस्त है। यह अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे में लोकप्रियता में पहला स्थान रखता है। यहाँ की आबादी की औसत आयु कम है, जो पनामा को लगभग सबसे कम उम्र की आबादी वाला देश बनाती है, यदि आप अफ्रीकी राज्यों को ध्यान में न रखें। औपनिवेशिक काल में यह आधुनिक कोलंबिया के क्षेत्र के रूप में एक ही प्रशासनिक इकाई का हिस्सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब